हाय। आज का वीडियो थोड़ा सा सीरियस, इस बात को आप बहुत सीरियसली सुनिएगा जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही डीप फीलिंग के साथ ये बात आपसे कह रहा हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, चाहे वो लेडीज़ हों जिनके बच्चे हैं, चाहे वो लेडीज़ हों जिनकी शादी होने वाली है, चाहे वो जेंट्स हों जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और उनके बच्चे हैं और वो घर नहीं चला पा रहे हैं, चाहे वो जेंट्स हों जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, चाहे वो जेंट्स हों जो अभी तक अपने करियर में कुछ खास कर नहीं पाए। हाय, मेरा नाम है अक्षय और आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्जाम से आपके कई सारे एग्जाम तैयार हो सकते हैं। इस तैयारी से मेरा मतलब, और वो तैयारी आपकी होने वाली है जो हम आपको कराएंगे। देखो, मैं आपको बहुत डीप बात बताता हूँ अपने बारे में। 10 साल पुरानी बात है, 2014 की, और 16 सितंबर था उस दिन, ट्यूसडे था। मेरा आईबीपीएस का पहला पेपर था, फर्स्ट टाइम मेरा पेपर था। ठीक है, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ अभी आप समझ जाओगे। मेरा पहला पेपर था, लाइफ का पहला पेपर था 2014 में, और उसको मैंने क्वालिफाई करा था। लेकिन उसके क्वालिफाई होने की आप स्टोरी देखिए। जब मैं अपने घर से नहा धो के आराम से निकला, मुझे पता था इस पेपर को मैं क्लियर कर लूँगा, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर। जैसे ही मैं निकला तो आगे जब मैं पुल पे उतर रहा था नीचे, यहाँ पे राजाजीपुरम है लखनऊ में, और सब जानते हैं उसका एक पुल है, जहाँ से मैं उतर रहा था तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था, वो 10वीं 12वीं क्लास का था। उसने बाइक स्टार्ट करी और उसकी बाइक डिसबैलेंस हो गई। उसकी बाइक डिसबैलेंस हुई, उसकी बाइक इधर गई और उसका सर आके मेरी गाड़ी पे लड़ा। और उसके बाद उसका क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन उसके नाक मुंह हर जगह से खून निकल रहा था। मेरी गाड़ी भी जाके गिरी और मेरे पैर से खून निकल रहा था। मैं जानता था कि इस पेपर को देना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी जानता था कि अगर मैं एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच गया तो मैं इस पेपर को क्रैक कर लूँगा। लेकिन हुआ क्या, उस ज़माने में गूगल मैप्स नहीं हुआ करते, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे जाना कहाँ एग्जाम देने, एग्जैक्टली नहीं पता था। क्योंकि अपना ही शहर है तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करा था उसके बारे में। मुझे लगा मैं तो पहुँच ही जाऊँगा। मैंने किसी को कॉल किया, मुझे लगा ये मेरी हेल्प करेगी, लेकिन उसने मेरी हेल्प नहीं करी। मैंने फिर बेबस होकर अपने पिताजी को कॉल करा, और बेबस होकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था उनका क्या जवाब है। उन्होंने कहा चुपचाप घर लौटाओ और अभी एग्ज़ाम देने मत जाओ। मुझे एग्ज़ाम देना था, मैंने फ़ोन काटा, स्विच ऑफ कर दिया, और मैं कैसे ना कैसे करके एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचा। पैर से खून निकल रहा था, कोई फर्स्ट एड नहीं लिया था। लेकिन जब वो पेपर मैंने दिया तो मैंने घर आके बस एक ही बात बोली थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। आपको भी जो तैयारी करनी है उसमें वही बात बोलनी है कि आपका सिलेक्शन हो गया। आपको सेकंड कोई थॉट नहीं लाना है। तो अभी तक जो हम आपकी जेबीटी पीआरटी की तैयारी करा रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट तो आप लोग जानते ही हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जो लोग नहीं जानते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आपकी वही तैयारी करवाना चाहते हैं जो मैं करा करता था किसी टाइम पे, जिसमें मैं ये कहता था कि हाँ आज मेरा पेपर क्वालिफाई है। फिर ये नहीं सोचते थे कट ऑफ क्या जाएगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा। हमारे टाइम पे इतना सब, ये सब यूट्यूब जस्ट शुरू हुआ था तो ये सब कुछ नहीं था हमारे टाइम पे। हम लोग बस पेपर देके आते थे, बोलते थे या तो होगा या तो नहीं होगा। आपको भी वही तैयारी करनी है, या तो पेपर आपका क्लियर होगा या तो नहीं होगा। जितने भी लोगों का मैंने शुरुआत में बताया था, जो भी लेडीज और जेंट्स थे, वो इस बात को समझिए कि अपने घर पे बोल दीजिए कि मेरे को ना 1 साल का टाइम दे दो। इस 1 साल में आप कुछ मत करिए। अगले 1 साल भी नहीं, मैं कहता हूँ 6 से 9 महीने। मैंने आपको पुराने वीडियोज में भी बोला है कि आपकी अगले 6 से 9 महीने में जॉब लग जाएगी गवर्नमेंट में। लेकिन वो जॉब तब लगेगी जब आप वही करेंगे जो हम आपको करने के लिए कह रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब बस इतना है कि जिनके साथ भी जो प्रॉब्लम है, सबके साथ ही प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप देख रहे हो वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, इधर कुछ दिक्कतें चल रही हैं, तो सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर आपकी हल हो गई, नौकरी लगने वाली, तो आपकी बाकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो मेरा कहा मानो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ भी है, सब साइड में रख दो। भाड़ में गई दुनियादारी, आप सिर्फ अपने बारे में सोचो, सिर्फ सेल्फिश हो जाओ और सिर्फ अपने बारे में सोचो। ठीक है, अपने घर वालों से जो लोग भी कह रहे हैं कि शादी करवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, उनको कहो मेरे को बस 6 से 9 महीने का टाइम दे दो कि जॉब 100% लग जाएगी। 103 सिलेक्शन अभी तक हमारे हो चुके हैं गवर्नमेंट जॉब में, और ये सिलेक्शन मैंने उसी बेसिस पे करवाए हैं क्योंकि मुझे पता है कि क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करता। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करने जा रहे हैं सीईटी की तैयारी। ठीक है, मैं आपको बता दूं, सीईटी के अंदर जो इकोनॉमिक्स की क्लास है, जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया भी हुआ है, वो क्लासेस हम आपको देंगे। इकोनॉमिक्स की क्लास, बाकी चीजों के नोट्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में मैंने नेट क्वालिफाई करा है। इकोनॉमिक्स में आपको बहुत आसान भाषा में समझा दूंगा, पूरे आपके नंबर आएंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी लेता हूं, पर्सनल गारंटी है कि अगर 10 क्वेश्चन आए तो 9 भी नहीं, आपके 10 में से 10 सही होंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में आपकी पूरी करा दूंगा। बाकी जो चीजें हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। देखिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपकी हिस्ट्री, ये थ्योरेटिकल है। मैथ्स मुझे आती नहीं है, उसका मैं आपका जिम्मा नहीं लेता हूं। मैथ्स के हम आपको नोट्स दे देते हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है। मेरी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, वरना वो भी पढ़ा देता आपको। ठीक है, बाकी चीजें थ्योरेटिकल हैं, इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ा दूंगा। देखिए आपको क्या करना है, सुनिएगा। देखिए, ये हमने आपके लिए पीडीएफ बना रखे हैं, अभी हम बना ही रहे हैं इसको। ठीक है, ये एकदम टिच पीडीएफ है। अगर आपने इन्हें पढ़ लिया, आपको दोबारा जीएस नहीं देखनी पड़ेगी। हम आपकी शुरुआत जो है वो कराएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी और फिर इकोनॉमिक्स, जिसकी हम क्लास लेंगे। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनकी थ्योरी,
और ये हम अभी हिस्ट्री के फेज नंबर 2 पे हैं, माने हमने जो है हिस्ट्री को अलग अलग फेज में डिवाइड कर रखा है। जो आपका अर्ली पीरियड होता है, मेडिवल पीरियड होता है, मॉडर्न हिस्ट्री, तो वो हमने जो है डिवाइड कर रखा है। ये आपकी हो जाती है कुछ पीडीएफ जो अभी तक हमने H1 बनाई है, उसके बाद हमने H2 बनाई है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने H3 बनाई है, उसके बाद H4 बना दी है, और H5 तक हमने दिल्ली सल्तनत में तुगलक और लोधी और स्लेव डायनेस्टी और जो आपके खिलजी थे उनको कंप्लीट कर लिया। बहुत आसान भाषा में, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। और एमसीक्यूज भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आपको सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी है। देखो, एक सिरा पकड़ के चलो, सिरा पकड़ के चलो, सिरा पकड़ के चलो, और अपने गोल तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है, जो भी आपका गोल है। तो बेसिक से शुरुआत करते हैं और ऐसी पढ़ाई आपकी करवाते हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं करी होगी, ठीक है। तो आप देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, एमसीक्यूज के साथ, बहुत आसान भाषा में। ये देखिए, यहाँ पे हमने पेज नंबर 33 के बाद हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है, बहुत आसान भाषा में है मेरे भाई। और जो भी चीजें इसमें आपके एग्जाम में आनी है वही दे रखी हैं, ठीक है। ऐसा पेपर आप तैयारी करिए कि आप घर आए तो बोले बस मेरा हो जाएगा, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक एक चीज आपकी यहीं से आने वाली है। इसके बाद हमने आपको एमसीक्यूज भी इसके दे रखे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब बस इतना है कि सबसे पहले हिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे, ज्योग्राफी कंप्लीट करवाएंगे, फिर पॉलिटी कंप्लीट करवाएंगे, इकोनॉमिक्स की क्लासेस कंप्लीट करवाएंगे, मैथ्स के नोट्स हमने आपको दे रखे हैं वो आप प्रिपेयर करेंगे, हिंदी इंग्लिश ये सब सब्जेक्ट और रीजनिंग ये सब तो आप कर ही रहे हैं टीचिंग एग्जाम में, इसके अलावा कुछ आना नहीं है, ठीक है। हरियाणा का जीके हो गया, हरियाणा की जीएस हो गई, ये हमने आपको प्रोवाइड करा है। इसकी भी क्लासेस की कोई जरूरत नहीं है, ये भी आप नोट से पढ़ लोगे। इतना कर लीजिएगा जितना हम आपको बता रहे हैं, और बहुत शांत दिमाग से एकदम बेसिक से शुरुआत करिए। हर चीज का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। अगर आपको कोई भी जरूरत पड़ रही है आप हमें बताइए, हम आपके लिए वो चीज अरेंज कर देंगे। आप कहोगे मेरे को ये टॉपिक नहीं समझ में आया, हम वो टॉपिक और ब्रीफ में अरेंज करेंगे आपके लिए, ठीक है। आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए, जितनी भी चीजें आप बताओगे ये हमें चाहिए, आपके सिलेक्शन के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिए हमारे ग्रुप्स को, चैनल्स को, और मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज और क्लासेस में और स्ट्रेटजीज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।